नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं के सेतु अभ्यास में फिर से एक बार सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। और आज की जो दिन 16 है श्रवण भाषण और वाचन, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आप तो जानते हो कि भारत में विविध जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाजों के बारे में आप अपने अध्यापकों से, मित्रों से, परिवार से प्रश्न पूछते हैं तथा धारा प्रवाह या उचित संवाद या लेखन करते हैं। तो आज हमें पता करना है, विविधता में एकता ही भारत की शान है। इस पर एक कविता है। क्योंकि हमारे भारत देश में बच्चों अलग अलग धर्म, जाति के लोग रहते हैं, फिर भी विविधता में एकता यही भारत की शान है। तो बच्चों, इन पंक्तियों को मैं एक बार गाता हूँ। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल से प्यार को जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। और यहाँ अंतिम पंक्ति है, देखिए। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। बच्चों, हमारा भारत देश में बहुत सारी बातों के बारे में अलग 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 संप्रदाय, धर्म, जाति, रंग, लिंग, इसमें भेद है। तो फिर भी हम विविधता में एक कैसे है, भारत की शान विविधता कैसी है, इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो ये कविता हमने एक बार पढ़ी है। तो कवि कहते हैं, नफरत जो होती है ना, वो ठंडी आग के समान होती है। आग तो ठंडी नहीं होती बच्चों, लेकिन लेखक ने कहा है नफरत जो होती है वो ठंडी आग के समान होती है। और आग आप जानते हो जलाने का काम करता है। इसलिए कवि कहता है कि इसमें जलना छोड़ दीजिए, क्योंकि टूटे दिल को किसी से जोड़ा जा सकता है तो प्यार से ही जोड़ा जा सकता है। हमें हर एक भारतीय के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि कभी आपने देखा है कि किसी पौधे ने किसी आदमी को तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम किस जाति के हो, ये पूछकर कभी उसने अपना फूल हमें नहीं दिया। तो पौधा कभी धर्म, प्रांत इसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन जो आदमी है ना, उसने अपने स्वार्थ के बहुत सारे स्कूल खोले हैं। इसलिए जब निसर्ग हमें हम एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं? क्योंकि आदमी बहुत स्वार्थी हो गया है। वो खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहा है। तो कवि कहता है, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को जोड़ सके तो प्यार से जोड़। क्योंकि भारत में धर्म अलग है, भाषा अलग है, फिर भी हम सब कैसे हैं? एक है। और कभी भी हमें हमारा रंग या कोई भी बात हमें अनेक नहीं कर सकते, हमें बांट नहीं सकते। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, बहुत सारा अध्ययन आज हम करना है। आपको क्या करना है, पीडीएफ निकालना है और यहाँ राज्य के नाम लिखने हैं, यहाँ क्रमांक देना है, उसकी भाषा कौन सी है, किस राज्य में। समझ लीजिए 1 नंबर में हमने राज्य लिखा, 1 नंबर डाला, यहाँ राज्य लिखा महाराष्ट्र, यहाँ भाषा लिखी मराठी, उसकी मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं, दीपावली, जो भी हो, वो आपको लिखने हैं। एक एक तो मुख्य त्यौहार लिखने हैं। कई राज्यों में बहुत सारे मुख्य त्यौहार हैं। अब यहाँ है प्रत्यय का उपयोग करना है। जैसे दयालु से, दया से दयालु। आप लोगों को क्या करना है, धर्म से जो भी होगा, धार्मिक, उस प्रकार आपको प्रत्येक तो नया शब्द बनाना है। ये आप लोगों को कक्षा 8वीं में पढ़ाया है। आप प्रयास करके देखिए, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने हैं ताकि मुझे भी पता चले कि प्रत्यय युक्त शब्द किन किन छात्रों को नहीं आते। बहुत आसान है बच्चों। अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है ना बच्चों, तो आप लोग अंतर्जाल इंटरनेट की सहायता लीजिए। अब इस कविता में जो जोड़ियाँ हैं ये 8वीं में लगाई है। ठीक है, इसकी जोड़ियाँ आप लोगों को लगानी है। ये कोष्टक दिया गया है, इसकी जोड़ियाँ आप लोगों को
लगानी है। अब एक कविता आपको लिखनी है, कौन सी है? प्रकृति से प्रेरणा या हम सब एक है। अगर आपने भी कुछ कविताएं लिखी हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। 8वीं की जो पुस्तक है उसमें सौहार्द सौमनस्य ये कविता है, ये आप पढ़ लीजिए, बहुत सारी बातें आप लोगों की समझ में आ जाएगी। उसके बाद है अपेक्षित कौशल, वही है। यहाँ जो दोहे हैं इसमें, इन दोहों में हमने भारतीय संतों के बारे में जानकारी दी है। संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत कबीर, संत मीराबाई। ठीक है, तो संत हमें बताते हैं, दोहों का मौनवाचन करते हैं। देखो एक बता देता हूँ। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। संत हमें बताते हैं आप जिस प्रकार का भोजन खाते हो वैसे ही आपका मन होता है। जैन धर्म में भी बताया गया है अहिंसा का महत्व, इसलिए हमें शाकाहारी बनना चाहिए। जैसा भोजन आप खाते हो वैसा ही आपका मन होता है। तो संत बताते हैं जिस प्रकार आप पानी पीते हो उसी प्रकार आपकी वाणी भी हो जाती है, उसी प्रकार आप बोलते भी हो। ऐसी तो कवि कहता है, ऐसी बाणी, वाणी बाणी में इनकी बोलणं मन का आपाक होय, प्रभावित व्हायला पाहिजेत आणि तुम्ही सुद्धा शीतल व्हायला पाहिजे आणि दुसऱ्यांना सुद्धा शीतल करला पाहिजे, शांत करला पाहिजे, अशा प्रकारची वाणी तुम्ही बोलायला पाहिजे। ठीक है, दोहों का अर्थ, दोहों में तो आप जानते हो बच्चों, गागर में सागर भरने वाली बात दोहों में होती है ना। अब देखो यहाँ लोकोक्तियाँ है, कहावतें, लोकोक्तियाँ। जहाँ चाह, एक छुड़ा कर बता देता हूँ, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। उसी प्रकार आपको ये तीनों पूरे करने हैं, खोजना है आपको खुद पढ़ाई करनी है। सारे सवालों के जवाब मैं नहीं बताऊंगा। तो उसके आगे है, दोहों में आए निम्नलिखित शब्दों को प्रमाणित रूप लिखिए। बानी, प्रमाणित रूप क्या है? वाणी। मिलिया, मिला। ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी बाणी बोलिए। हाँ, यह कृती आप लोगों को पूरी करनी है। सोपं सोपं आहे मुलांनो। आता जर तुम्ही आता बघितलात तर संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर आणि संत मीराबाई यांच्याबद्दल तुम्हाला माहिती मिळवायची आहे आणि 2-4 ओळीमध्ये ती माहिती लिहायची आहे प्रत्येकाची। त्यासाठी 8वीची पुस्तक मधील अनमोल वाणी नावाचं पाठपाडा, कविता पाडा किंवा विकिपीडिया बघा तुम्ही, त्याच्यामध्ये माहिती मिळेल। त्याच्यानंतर पुढचा आहे, भगवान और उनके भक्त कवि के नाम भजन साहित्य में पढ़े लिखेंगे। देखो इसमें राम, कृष्ण, कृष्ण विठल, और इनके जो कवि है, हर एक कवि की अपनी एक विशेषता है। वो अपने भगवान के प्रति ज़्यादा लेखन करते हैं तो उनको नाम दिया गया है। तो आगे देखते हैं, मीराबाई और सूरदास के जो भजन है ये आप यूट्यूब पर देखिए। बच्चों अभी तो छुट्टी है, आप ये देख सकते हो, नया नया ज्ञान अर्जित कर सकते हो। सुट्टी आहे म्हणून निवांत बसायचं नाही। मी जे सांगालो तुम्हाला यूट्यूबवर शोधा, इंटरनेटवर शोधा, त्याची काही कारणं आहेत मुलांनो। आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं एक कविता दिलेली आहे, ह्याचं मौन वाचन करायचं आहे। मैया कबही बडेगी चोटी, सूरदासनं श्रीकृष्णांच्यावर लिहिलेलं आहे। हे वाचायचं आहे तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी समजतील आणि हे तुम्ही टाईप केला ना यूट्यूबला, तुम्हाला ह्याच्या अर्थासहित येतं। अजून काय काय तुम्हाला अर्थ मिळवतो येतो हे पाहायचं आहे। शिक्षकाच्या मदतीशिवाय तुम्ही हे करू शकता मुलांनो, आणि तुम्हाला जसं जमतंय तसं ह्याचा अर्थ पण लिहायचा प्रयत्न करायचा आहे। ठीक आहे, आणि याच्यावरची उत्तर आहेत, कुठल्या कुठल्या पदार्थाचं नाव आलेलं आहे। आता श्रीकृष्णाचं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलात तर इथं तुम्हाला नाव आलेलं आहे, दूध आलेलं आहे, आणि कुठलं आलेलं आहे बघा, माखन, रोटी आलेलं आहे। ह्याची नाव लिहायची आहेत, काय अवघड नाही आहे खाद्यपदार्थाचं नाव, म्हणजे एक सोडवून दाखवलं तुम्हाला इथं, दूध, माखन, रोटी तुम्ही इथं लिहू शकता। ठीक है, तो उसी प्रकार बच्चों आप लोगों को पद में आए हुए शब्द लिखने हैं। दूध, लंबी, माता, कच्चा। आया शब्द, दूध के लिए कौन सा शब्द आया है, लंबी के लिए, वो सब लिखना है। अब सृजन करते हैं थोड़ा सा। सामूहिक गीत प्रार्थना आप गा सकते हो। एक खाद्य पदार्थ जो घर में होता है ना,
उससे कैसे पाककृति क्या है, खीर, हलवा, उपमा, प्याज के पकोड़े। प्याज के पकोडे का मतलब आहे कांदा भजी म्हणतो ना आपण. हां, तर ते कसं केलं जातं त्याची कृती तुम्ही मराठीत लिहू नका, हिंदीमध्ये लिहायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे मुलांनो. त्याच्यानंतर पुढचं आहे, अब यहाँ हम एक पत्रलेखन, अनौपचारिक पत्रलेखन पढ़ने वाले हैं. अनौपचारिक पत्र. तो बच्चों यहाँ एक पंछी का चित्र दिखाया गया है और उसमें उसके गले में एक पर्चा है जिसमें एक पत्र है. दूसरा जो चित्र है एक घुड़सवार है और वो भी हाथ में पत्र लेकर कहीं पत्र देने के लिए जा रहा है. तो बच्चों पुराने ज़माने में जब पोस्ट ऑफिस नहीं थे तो पंछियों की सहायता से राजा लोग अपना संदेशा भेजते थे. घुड़सवार को कभी कभी जल्दी होती थी तो घुड़सवार को भी भेज देते थे. यानी ये अलग अलग प्रकार से आदमी क्या कर लेता था, अपना संदेश दूसरे लोगों को भेजता था. ठीक है, प्राचीन काल से संदेश वहन के लिए इन साधनों की मदद ली जाती थी. अब हम इस काल में हैं, अब तो हम पत्र लेखन के बजाय हम ईमेल करते हैं, भेज देते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं. इनका भी समावेश बच्चों अनौपचारिक पत्र लेखन में होता है. ठीक है, तो पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, आप लोगों को क्या करना है, पीडीएफ निकालना है और इस पीडीएफ निकाल कर क्या करना है आप लोगों को, ये जो सारा चार्ट है पूरा का पूरा, इसे पढ़ना है, लिखना है और रटना है. लिहायचं आहे, 2 वेळेला लिहा. संबोधन म्हणजे काय लिहिताय तुम्ही, संबोधन पूज्य लिहिताय, पूजनीय लिहिताय, आदरणीय लिहिताय. तुमच्यापेक्षा मोठा असल्यानंतर, तुमच्यापेक्षा वयानं बरोबर आहेत तर त्यांना काय लिहिताय, प्रिय, प्रियवर, प्यारे, सखी, बंधू. आणि तुमच्यापेक्षा जर वयानं लहान असेल आणि त्याला पत्र लिहिणार असाल तर प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव. मोठा असेल तर वेगळा आहे, बरोबर असेल समान वयास तर वेगळा आहे, आणि छोटा असेल तर वेगळा आहे. मग अभिवादन पण तसंच, खुश रहो, प्रसन्न रहो. आणि जर लहान असेल तर लहान असणाऱ्या माणसाला आपण आशीर्वाद देतोय, शुभाशीष, चिरंजीवी, खुश रहो. स्वनिर्देश, आज्ञाकारी, म्हणजे सगळ्यात शेवटी स्वनिर्देश लिहितोय. ते काय आहे हे वाचायचं आहे, लिहायचं आहे आणि पाठच करायचं आहे. इथं तुम्हाला पत्र लिहायला सांगितलं आणि पत्र कसं लिहायचं, हे जो मॅटर आहे मुलांनो, आता सगळ्यात महत्त्वाचा आजचा अभ्यास, हा जो मॅटर आहे हा तुम्ही लिहायचा आहे. इथनं संपूर्ण लिहायचं आहे, अभिवादन हे सगळं मधला मॅटर हे. याच्यासाठी तुम्ही पत्रलेखन गुगलवर सर्च करू, यूट्यूबवर सर्च करा, तुम्हाला याची माहिती मिळेल. आणि त्यातलं बघून लिहा पहिल्यांदा आणि मग दुसऱ्यांदा बिन बघता लिहायचा प्रयत्न करा. आता तुम्हाला इथे एक पत्र लिहायला सांगितलेलं आहे, पहिल्यांदा तुम्ही स्वतःचं पत्र लिहा आणि मग हा मॅटर वाचा. 2 पत्र आहेत याच्यामध्ये किती पत्र आहेत, 2 पत्र आहेत. तुमच्याकडे PDF दिलेला आहे मुलांनो, PDF दिलेलं आहे की नाही, तर इथे एक पत्र आहे आणि हे 2 नंबरचं पत्र आहे. हे दोन्ही पत्र वाचा, त्यातलं तुम्ही एक लिहा, 2 लिहायची काही गरज नाही, जास्त अभ्यास होतोय मग. ठीक आहे, पण अभ्यास करायचा आहे. तर ह्याच्यासाठी काय करायचं आहे, 8वीला पुस्तक आहे, पाठ्यपुस्तकामध्ये खेती से आई तब्दीलियाँ और देहात और शहर, ये पुस्तक का पाठ आप पढ़ सकते हो, इसमें से भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी. तो पहला पत्र था औपचारिक, अब है अनौपचारिक था. अब जो पत्र लेखन है वो औपचारिक पत्र लेखन है. ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है औपचारिक पत्र लेखन में, अनौपचारिक सरकारी तथा विभिन्न कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने के लिए औपचारिक पत्र होता है, और अपने प्रियजनों को हम जब भेजते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होता है. सरकारी आणि विविध कार्यालयात जर पत्र पाठवायचं असेल तर ते औपचारिक पत्र, आणि घरच्या संबंधित लोकांना पाठवायचं असेल तर अनौपचारिक पत्र. आता इथं बघा, प्रधानाचार्य म्हणजे मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवायचं आहे, प्राचार्यांना पत्र पाठवायचं आहे. स्वास्थ्य अधिकारी म्हणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याला, नगरपालिकेचा जो अधिकारी असतो स्वास्थ्य अधिकारी, आपल्या गल्लीमध्ये घाण झालेली आहे, स्वच्छता करा, स्वच्छता अधिकाऱ्याला. किंवा महावितरण कंपनीमध्ये बिजलीचा अधिकारी जो आहे तो न सांगायचा आहे, शिकायत करायचा, लयच बिल आलं आहे, आम्ही वापरत नाही, आमचं कायम 500-600 रुपये बिल येतं आहे, आता एकदम 2-3 हजार आलेलं आहे. म्हणजे हे सगळे औपचारिक पत्र आहेत, ह्याच्यामध्ये प्रिय वगैरे असलं काही येत नाही. हे दोन्हीचा फरक लक्षात घ्या तुम्ही. तर आता काय करायचं तुम्हाला मुलांनो, फक्त हे जे आहे सृजन PDF काढा आणि एवढं तुम्ही पुन्हा एकदा लिहून काढा. जरा जास्त अभ्यास होतो आहे असं वाटतं आहे, पण तरी पण तुम्ही, आणि यूट्यूबची मदत घ्या.
हे वाचत बसत नाही. तुम्ही आजच्या तासाला फक्त एवढंच करायचं आहे मुलांनो. काय करायचं आहे? दिवस 21ला पण हेच आहे, औपचारिक पत्रच आहे. ठीक आहे. दिन 20 आणि दिन 21ला औपचारिकच पत्र आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही काय करायचं आहे, एक औपचारिक पत्र जे आता तुम्हाला मी मगाशी मॅटर सांगितला, हे लिहून काढा. आणि तुम्ही इथं 3 पत्र दिलेले आहेत, त्यातलं फक्त 1 नंबरचं पत्र तेवढं लिहायचं ग्रंथालयातील पुस्तकं मागवण्यासाठी. त्यासाठी तुम्ही ह्या पत्राचा उपयोग करा. आणि लिहिताना जर अडचण आली तर मला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करा, सर अडचणी आलेल्या. यूट्यूब पहिल्यांदा सर्च करा मुलांनो. इंटरनेटचा वापर करा तुम्हाला, आणि हे वाचा परत. मी आता तुम्हाला जी माहिती सांगितलेली आहे ते. आणि तरी पण जर अडचण आली मुलांनो तर मला तुम्ही व्हॉट्सॲपवर मेसेज करा. मी तुम्हाला पुन्हा आणि 2-3 पत्राचे नमुने आणि त्याची माहिती पाठवून देईन. ठीक आहे मुलांनो. आजच्या सेतू अभ्यासला दिन 20 आणि 21पर्यंत हेच आहे. आज आपण इथंच थांबतो. जो सांगितलेला अभ्यास आहे तो तेवढा तुम्ही काळजीपूर्वक पूर्ण करा. ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पर रुकते हैं.